हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का भी निशान दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जो कि बोथ फिर कह सकते हैं कि कॉमन बायो स्ट्रीम के लिए और मैथ स्ट्रीम के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे कि फिजिक्स है वैसे ही केमिस्ट्री भी है। केवल बायो वालों के लिए बायो अलग हो जाती है और मैथ वालों के लिए मैथ अलग हो जाती है। बाकी ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कौन सी अप्रोच, सही अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि हमारी ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये हमारी बिल्कुल ही ईजी हो जाए हमारे लिए, है ना। तो चलिए आज इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले गौर करते हैं कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री ये एक मिस्ट्री है, यानी उलझन है। ये क्या है? उलझन है, गुत्थी है, रहस्य है, ठीक है। किन चीज़ों का गुत्थी है ये, किन चीज़ों का रहस्य है, इन रहस्य को मतलब कैसे सॉल्व करना है। तो ये है रसायन यानी केमिकल्स की गुत्थी। ये केमिकल्स की गुत्थी है और ये केमिकल्स में क्या आपस में तालमेल होता है, कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसी की स्टडी को एक टॉपिक वाइज में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है। यानी केमिस्ट्री के अंदर हम उनके बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जैसे दो अगर फ्रेंड्स हैं तो उनमें आपस में केमिस्ट्री क्या है, यानी कि उनकी आपसी तालमेल क्या है, उनके आपस के रिलेशनशिप कैसे हैं। तो केमिस्ट्री मतलब यही होता है, एक दूसरे के बीच का अच्छी तालमेल कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एक मिस्ट्री इसलिए है क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि नेचर इस कंपाउंड का क्या है, उस कंपाउंड का क्या है, एलिमेंट्स के क्या है ना। तो इसी ये तरह से उलझन बन जाती है और यही उलझन केमिस्ट्री को टफ बनाती है। जिस प्रकार फिजिक्स का भाई मैथ है, उसी प्रकार बायोलॉजी की बहन हम केमिस्ट्री कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हायर एजुकेशन में यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के एजुकेशन में हम अगर फिजिक्स पे यानी बायो वाले बच्चे अगर फिजिक्स पे उतना ध्यान नहीं भी देंगे या फिजिक्स को छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप केमिस्ट्री को नहीं छोड़ सकते क्योंकि केमिस्ट्री जो है ना इज ए पार्ट ऑफ बायोलॉजी कह सकते हैं। उसकी बहन मैंने अभी कहा ना, सिस्टर कहा, तो वो एक पार्ट है, यानी कि बिना केमिस्ट्री के बायोलॉजी का काम नहीं चलने वाला है। हायर एजुकेशन में क्या होता है, अलग से एक बुक ही आती है जिसका कि नाम है बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी के ही कंपाउंड्स होते हैं जिनका कि केमिस्ट्री से इंटरेक्शन रहता है, और वो पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ने वाली एक सब्जेक्ट होती है, इतनी मोटी किताब आती है, ठीक है। तो बिना केमिस्ट्री के बायोलॉजी का काम नहीं चलने वाला, इसलिए बायोलॉजी के स्टूडेंट को फिजिक्स पे 11th-12th में तो पूरा तीनों पे ध्यान देना है, लेकिन अगर 11th-12th वो क्रॉस कर चुके हैं और हायर एजुकेशन में जा चुके हैं तो उन्हें बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। बाकी वो थोड़ी बहुत फिजिक्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। अगेन बायोलॉजी में जैसे चीज़ें जो है याद रखने की ज़्यादा होती हैं, उसमें समझना भी होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बायोलॉजी में समझने लायक कुछ चीज़ नहीं होती है, समझना भी है, लेकिन समझ करके भी आपको फाइनली करना क्या है, आपको याद ही रखना है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपके केमिस्ट्री के लिए भी है। यहाँ पर भी क्या होता है कि आपको समझ तो लेना है, चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है, लेकिन समझने के बाद भी आपको वो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। यही चीज़ मैं कह सकता हूं कि बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को थोड़ी सी टफ बना देती है, क्योंकि कई बच्चों की आदत होती है कि वो चीज़ों को याद नहीं रखते हैं, वो समझ ही लेते हैं। तो समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझने से भी आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको चीज़ें एज इट इज़ याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। आप समझ भी लोगे ना तो भी आपका काम नहीं बनने वाला, क्योंकि समझ करके उसको रिकॉल करने में तो फिर भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपकी चीज़ें याद रहेंगी तो विद इन सेकेंड्स आप उन चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो और अपना आंसर उसको कर सकते हो। तो याद रखना समझने से मैं कहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के समय में हो गया है। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है, ठीक है। तो याद ही रखना है ज़्यादातर। जिस प्रकार बायोलॉजी में दो ब्रांचेज हो जाती है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी फॉर एनिमल्स के लिए और बॉटनी फॉर प्लांट्स वगैरह के लिए, ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी 3 ब्रांचेज हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल कह सकते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड टॉपिक है। इसमें से जो है ये जस्ट हम लाइक कह सकते हैं कि फिजिक्स के जैसा ही है। इसमें क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं और थ्योरेटिकल भी होते हैं, तीनों का मिक्सचर होता है ये। यानी कि
ये एक तरह से सॉल्विंग वाला मतलब अप्रोच इसमें यहाँ पे आ जाता है। जैसे मैथ्स वगैरह में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक मैथ्स और फिजिक्स। ठीक है। बाकी ऑर्गेनिक इससे थोड़ा हट करके है। ऑर्गेनिक में है कि 50% समझने वाली चीज़ें होती है और 50% याद रखने वाली चीज़ें होती है। ठीक है। उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या है कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स वगैरह के बारे में हमें जानना होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना होता है, उसके नेचर के बारे में जानना होता है। तो ये यहाँ पे है कि 80-90% चीज़ें आपको याद ही करनी होती है। यहाँ पे समझ लेने से भी आपका काम नहीं चलने वाला है, इसको पूरी तरह से आपको याद ही करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक तो खास करके याद ही करनी होती है। बाकी ऑर्गेनिक हम 50% समझ सकते हैं और 50% याद करने की होती है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसमें जस्ट फिजिक्स वाला अप्रोच या मैथ वाला अप्रोच हम लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखना है, फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है और हमारा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो ये अप्रोच तीनों मिलाकर के हम पूरी केमिस्ट्री के लिए लगा सकते हैं। ये 11th क्लास की केमिस्ट्री है, पार्ट 1 है ये। ठीक है। अब इसमें जो है ना टॉपिक दिया हुआ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो मैं एक टॉपिक्स का जिक्र यहाँ पे कर देता हूँ, जिसको कि अच्छे से पढ़ लेने के बाद आपकी पूरी केमिस्ट्री यानी 11th की केमिस्ट्री और 12th की केमिस्ट्री CBSE वाली आपकी बिल्कुल मुट्ठी में आ जाएगी। ठीक है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ करके हम लोग आते हैं 11th में। तो ये जो 6, 7, 8, 9, 10 में जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, बिल्कुल छोटे मोटे चिंदी टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, वो भी कई बार यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर वो सब कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन में अगर रिटेन्ड है यानी हमें याद है, तो इसका मतलब है कि हमें डेफिनेटली बेनिफिट मिलने वाला है 11th और 12th में पढ़ाई करते समय। ठीक है। छोटी चीज़ें यहाँ पे मैटर कर जाती है। तो वैसे कुछ टॉपिक्स मैंने नोट कर रखे हैं और मैं वो आपको बता देता हूँ कि इन सब को कर लेने के बाद केमिस्ट्री बहुत ही ईजी हो जाती है। पर इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। पहले इन टॉपिक को करनी चाहिए, उसके बाद फिर आप दूसरे टॉपिक में जा सकते हैं। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है। केमिस्ट्री के टॉपिक में इन सब को आपको पहले कर लेना है। जैसे कि पहला है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको अच्छे से कर लेनी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको अच्छे से कर लेनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, है ना, तो पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट भी आपको अच्छे से कर लेना है। बाकी केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये आपकी बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये चीज़ अच्छा हो जाना चाहिए आपका। P ब्लॉक, F ब्लॉक, ये सब जो भी छोटे मोटे ब्लॉक्स वगैरह हैं, ये आपकी अच्छी हो जाना चाहिए और इनके कंपाउंड्स वगैरह और इनके स्ट्रक्चर वगैरह और प्रॉपर्टीज़ वगैरह को अच्छे से कर लेनी है। इतना कर लेने के बाद आपको एक तरह से पूरी केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप फिर बाकी चीज़ों को रिलेट करके, इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि केमिस्ट्री में सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई चीज़ आपने एक जगह पढ़ रखी है तो वो आपके ब्रेन में होना चाहिए, और अगर आप कोई दूसरी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको आपको रिलेट करने के लिए एक दूसरे से आना चाहिए। अगर आपको एक दूसरे से रिलेट करने के लिए आ गया, सोचना आ गया, समझना आ गया, तो फिर ये इतना ईजी सब्जेक्ट है कि इसमें क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे, यही कुछ तरीका है केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा और जो मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है अगर वो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटे का भी निशान दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आप जो घंटे का निशान दबाते हैं ना, तो उसमें ऑल सेलेक्ट कर लिया कीजिए, क्योंकि ऑल में क्या होता है ना कि मैं जो कुछ भी यहाँ से डिलीवर करूँगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं ना, घंटे पे प्रेस करने के बाद 3 ऑप्शन आते हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो ऑल होता है उसको प्रेस करना है। ठीक है। बाकी कमेंट्स वगैरह आते नहीं है तो मुझे पता नहीं चलता है कि मैं किन टॉपिक पे मतलब आप लोगों के सामने वीडियो बनाऊं, या फिर मुझे ये नहीं पता चल पाता है कि मैं कहाँ पे मतलब आप लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढूं और आप तक सही बातें सही समय पर ला सकूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।